हाँ बच्चों, तो अगर यहाँ पे गैस में एक्सपेंशन हो रहा है, गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा आपका यहाँ पे, तो डेल डब्ल्यू इज पॉजिटिव। बेटा वर्क क्या होता है, वर्क डिपेंड अपॉन पी डेल वी, है ना। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क विद पॉजिटिव साइन। ये एग्जाम में आता है, नीट में आता है, ठीक है ना। अगर बेटा, अब बेटा समझना बेटा पे, अगर यहां पर गैस कंप्रेस कर रही है, गैस में कंप्रेशन हो रहा है, क्या बोलेंगे, वर्क इज निगेटिव। ये साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। तो बच्चों यहां पर अगर अगर बेटा गैस एक्सपैंड कर रही है, अगर बेटा गैस क्या है, इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है ना। अगर बेटा गैस वॉल्यूम बढ़ रहा है तो बेटा वर्क हो रहा है, क्यों, वर्क इज डिपेंड अपॉन पी इंटू डेल वी। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क भी हो रहा है, तो कैसा वर्क है, वर्क इज पॉजिटिव, वर्क इज पॉजिटिव। ओके बेटा, लेकिन अगर बेटा क्या हो रहा है, गैस कंप्रेस कर रही है, सिस्टम कंप्रेस हो रहा है बेटा, बेटा क्या होगा आपका यहां पर, वर्क इज नेगेटिव। तो ध्यान रखना है वर्क और हीट। बेटा हीट कब पॉजिटिव होगा, जब सिस्टम को हीट दी जा रही है, ठीक है। बेटा हीट कब नेगेटिव होगा, जब सिस्टम से हीट निकाली जा रही है। ओके बेटा, वर्क पॉजिटिव कब होगा, जब गैस एक्सपैंड कर रही है। बेटा वर्क नेगेटिव कब होगा, जब गैस कंप्रेस कर रही है। एनीवन हैव डाउट, नोट इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, विथ डायग्राम। यही है, कुछ नहीं इसके अलावा। साइन कन्वेंशन का मतलब ये होता है कि हम उन फिजिकल क्वांटिटीज को साइन के साथ समझेंगे, है। प्लस मतलब प्लस का मीनिंग है यहाँ पे क्या है, क्या है, कन्वेंशन ना। तो कन्वेंशन जो होता है ना, इसको मानते हैं। कन्वेंशन का सीधा मतलब होता है वो चीज जो रियलिटी में होती नहीं है उसको हम मान लेते हैं। मैथ पढ़ते ना, कहते हैं ना कि बताओ राहुल के पास कितना पेन था, कहते हो मानते ना, लेट राहुल हैव एक्स पेन। तो एक्स क्या है, वो कन्वेंशन क्या है, जो है नहीं मान लिया गया है, वो होता है कन्वेंशन, ठीक है ना। ओके, यानी बेटा हम यहाँ पे मैथमेटिकल सिंबल्स का यूज कर रहे हैं टू रिप्रेजेंट समथिंग। कुछ रिप्रेजेंट करने के हम लोगों ने प्लस या माइनस यूज किया है। प्लस मतलब हीट दी जा रही है, माइनस मतलब हीट कहां से, सिस्टम से, ठीक है ना। पॉजिटिव वर्क मतलब गैस एक्सपांड कर रही है, नेगेटिव वर्क गैस टर्सिट। हो गया, पढ़ाएंगे अभी, ठीक है ना। हाँ क्या, कौन सी, लैक्टिक तो नहीं होती, लैक्टिक एनर्जी लैटेंट बेटा होगा, लैटेंट हीट होगा। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक, हाँ बेटा, ये था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इसका एप्लीकेशन देखेंगे हम कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में कैसे हेल्पफुल है। लैटिस बोलते हैं गधों, वही मैं सोचूं लैटिक, ये केमिस्ट्री का है, वही मैं सोचूं यार। नहीं नहीं, उसका क्वेश्चन है, देखो बेटा समझो यहाँ पे, नहीं नहीं सही बोल रही है बेटा। लैटिस एनर्जी बेटा क्या होती है, सिंपल समझो। एक सेकेंड बच्चा, लैटिस एनर्जी क्या होती है, लैटिस लैटिक नहीं है ना, लैटिक एनर्जी कहां से आ गई, लाइव इतने साल से केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, पहली बार सुनते लैटिस एनर्जी, ठीक है ना। ओके समझना, देखो बेटा मानसी बेटा, आपको मैंने दो चीजें दी, एक लकड़ी की स्टिक दी पतली सी, अब बेटा एक हमने दिया आपको बेटा दुनिया का सबसे मजबूत मेटल दिया। अब दोनों को तोड़ना है, तो किसको तोड़ने के लिए आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसकी लैटिस एनर्जी कम होगी। लैटिस एनर्जी टोटली डिपेंड ऑन द इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स।
यानी बेटा यू कहें, ए मोड़ देगा भाई, अब है बेटा पे। तो लैटिस एनर्जी का सीधा मतलब बेटा होता है एटॉमिक अरेंजमेंट। एटॉमिक बेटा आप पढ़ेंगे अभी 11th में नहीं था ना, पैकिंग। क्या पढ़ेंगे आप लोग? पैकिंग पढ़ेंगे कि सॉलिड कैसे पैक होते हैं। देखो ना, लिक्विड के पार्टिकल दूर होते हैं, गैस के और दूर होते हैं, और सॉलिड के एकदम पास होते हैं। ये पास होते भी कैसे, उसे आप वाइड पढ़ेंगे, है ना, लैटिस इंथैल्पी पढ़ेंगे, लैटिस एनर्जी पढ़ेंगे, पढ़ाओ, है ना बेटा। इसका साफ बेटा मतलब होता है लैटिस एनर्जी मतलब बेटा होता है किसी मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी आपको देनी पड़ रही है। सॉलिड की बात हो रही है, ठीक है ना। ओके, बाकी हम बाद समझाएंगे आप लोगों को, जब केमिस्ट्री क्लास चलेगी तब समझाऊंगा, ठीक है ना। ओके, अब बेटा आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हम बात करेंगे, दिस इज द ऑल अबाउट द थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ, ठीक है। अब बेटा हम पढ़ेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस में, बेटा प्लीज मोबाइल प्लीज, अभी दे दो बेटा मोबाइल प्लीज, अभी मैं पढ़ा दूं पहले मन से। बेटा अब रश्वी, अब मोबाइल दो मुझे दोनों, अपनी मोबाइल दो बेटा, बेटा दो मोबाइल अपने दो, आप दोनों आपकी मोबाइल है नहीं, आप लोग मोबाइल चलाते रहते हो, कोई देख रहा ना, चलो अब कोई नहीं, आप कोई नहीं। हाँ बेटा, तो बात यहाँ पे होगी आपकी अब एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जो आपने पढ़ा नहीं है कि डेल क्यू इज इक्वल टू यू प्लस डी डब्ल्यू होगा, फिर डेल क्यू इज इक्वल डेल यू प्लस पी डेल वी होगा, वर्क इक्वल टू पी डेल वी होगा। आपने बेटा ये पढ़ा ना कि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कौन? इंटरनल एनर्जी। तो यू क्या है? इंटरनल एनर्जी। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, घटेगा तो ये घटेगा, ठीक है ना। बेटा एक बेटा और साइन कन्वेंशन बेटा यहाँ पे आपका है बेटा, बेटा अगर बेटा टेम्परेचर बढ़ रहा है, इफ टी इंक्रीज, टी मतलब टेम्परेचर बच्चों, इफ टी इज इंक्रीज, तब बेटा क्या होगा? तब प्लस डेल यू क्या होगा? हाँ बेटा, हाँ बेटा यान भूल गए मान, अब तुम लोग तो अल्फाबेट पढ़ रहे हो। हाँ बस साइन तुम देखो, ठीक ना। इफ टी इंक्रीज तो यहाँ पे प्लस डेल यू, इफ तो बेटा यहाँ पे माइनस डेल यू, ये भी दिमाग में रखना है ना। तो बेटा यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में तीन चीज थी, क्यू, यू और डेल वी, है ना पे। तो बेटा हमें क्यू कब पॉजिटिव कब साइन निगेटिव लेना है, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। हमने ये माना है, कन्वेंशन जो माना गया है, पूरी दुनिया में माना गया वो चीज, ये नहीं कि इंडिया बस में, पूरे वर्ल्ड में यही चलता है। आप चाइना जाएंगे यही साइंस पढ़ेंगे, यही कन्वेंशन पढ़ेंगे। आप कजाकिस्तान जाएंगे तो यही कन्वेंशन पढ़ेंगे। आप नासा जाएंगे तो यही कन्वेंशन पढ़ेंगे। ये है साइंस का इंपॉर्टेंस, यही पढ़ेंगे। पर कहीं जाओ आप वर्ल्ड में, तो अगर आप पढ़ रहे हो फर्स्ट क्लास थर्मोडायनामिक्स, तो साइन कन्वेंशन यही होगा, उसे कहते हैं साइन कन्वेंशन, जो पूरी दुनिया ने मान लिया उसको। हाँ बेटा साइन तो बेटा लैंग्वेज क्या, लैंग्वेज अगर इंग्लिश तो यही रहेगी, प्लस को तुम प्लस ही बनाओगे कि चाइना को चूचा बना दोगे, हैं? है ना, नहीं ना, चाइना में चींचा चूचा होता नहीं होता है चाइना में चूचा हो जाएगा साइन नहीं ना ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है ना बेटा, हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो इसमें नहीं यहाँ पे? एनीवन हैव डाउट, एनीवन हैव डाउट? तो क्यू डब्ल्यू नहीं बेटा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा ना आप पे, 1 मार्क्स में आएंगे, जरूर आएंगे साइन। अब बच्चों हम पढ़ते हैं क्या इनके एप्लीकेशन, हेडिंग रहेगी एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, ये बात नहीं, इन थर्मोडायनामिक
प्रोसेस, ठीक है ना। एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ इन थर्मोडायनामिक प्रोसेस, ठीक है ना। नंबर 1, आइसो थर्मल प्रोसेस। बताना बेटा, बताएंगे आप लोग आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है। जानते हो कि बेटा इन केस ऑफ आइसोथर्मल टी इज कांस्टेंट, मतलब बेटा डेल टी 0 ही होगा, चाहे तो ये हमारा क्या है, एक सिस्टम है, बेटा बेटा यहाँ पे क्या है बच्चों, ठीक है बेटा, यहाँ पे गैस पार्टिकल आइडियल गैस है बेटा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, आइसोथर्मल बेटा क्या होगा, हीट हीट फ्रीली एक्सचेंज, क्या वहां पे फ्रीली हीट एक्सचेंज होगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीली हीट एक्सचेंज, ये क्या होता है। यानी बेटा अगर हीट अंदर जा रही है या हीट बाहर आ रही है, दोनों ही बेटा केस में क्या होगा, आपका जो बीच में दीवार है ना, ये जो सेपरेशन वॉल है ना, ये सेपरेशन वॉल का टेम्परेचर बिल्कुल राइज नहीं करेगा। मतलब यूं कहें पूरी जितनी हीट जा रही है पूरी अंदर जाएगी, ये दीवार कुछ नहीं खाने वाली है। समझ बात आप बेटा। सपोज आपको 100 रुपए दिया गया किसी को देने के लिए, क्या किया आपने, मान लो अब है उसको 1000 मम्मी ने दिया, बेटा आ जाएगी वहां दे आओ सर को फीस। आपने क्या किया, सर 900 रुपए। तो सुन लो, समझा रहे हैं तो माइंड मत लेना, ठीक है। अब फीस कितनी मिली, 1000 रुपए। अब मुझे कितनी फीस दिया, 900 रुपए। तो अब है क्या है, यहां पर फ्रीली एक्सचेंज नहीं कर रहा है, उसमें कुछ कमीशन ले लिया है ना। लेकिन मान लो बेटा ओजस्वी है, अब बेटा कौन है, ओजस्वी है। बेटा ओजस्वी ने क्या किया, पूरी पूरी फीस मुझे ट्रांसफर की, जितनी उसको फीस, ओजस्वी को जितनी फीस मम्मी ने दी, कितनी 1000 रुपए दी ना, तो उसने पूरी फीस मुझे दी। वो तो एडिया बेटी है वो पूरी खा जाएगा, ठीक है वो उसको 1000 रुपए मिला होगा घर से, सुन तो लो नहीं, उसको 1000 घर से मिला होगा, गर्लफ्रेंड ने कहा मुझे आज अच्छी ड्रेस चाहिए, तो क्या किया, 1000 रुपए का पूरा ड्रेस गिफ्ट कर दिया और मेरी पूरी फीस मार गया, ठीक है ना। वो आर्यन है, मतलब आर्यन पूरा एडिया बेटी पूरा क्या वो, हाँ ठीक है। हाँ तुम तो ले लेते हो बेटा गर्लफ्रेंड से, हाँ तुम तो गर्लफ्रेंड से खाने वाले हो, देने वाले नहीं हो आगे, हाँ बस हो गया, ठीक बात नहीं। तो बेटा ये क्या है, बेटा इसे बोलते बेटा हम लोग क्या, इसे बोलते हैं सुपर कंडक्टर, क्या बोलते हैं, ओजस्वी, पूरी पूरी फीस बात दे गया, ठीक बेटा। ये है सुपर कंडक्टिंग वॉल, यानी परफेक्ट कंडक्टर। यानी बेटा ये वो वॉल है जो हीट को फ्रीली जाने देगी और आने देगी, बीच में कोई कमीशन नहीं खाने वाली है। दैट इज द सुपर कंडक्टर, क्या बोलेंगे, सुपर कंडक्टर। बेटा सुपर कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं जो हीट को फ्रीली इस पार से उस पार से इस पार आने जाने दे, वो होता है सुपर कंडक्टर। तो बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस कब होगा, जब इस तरह की वॉल होने वाली है, ठीक है ना। ऐसी वॉल जो पूरी हीट को जाने दे या पूरी हीट को बीच में कुछ खाए पिए ना, लाइक अब है 900 तो 100, 2000 तो 1900, 100 तो लेना है उसको, ठीक है। आर्यन, अभी आर्यन पे आने वाले हम लोग, ठीक है। ये था बेटा हमारा आइसोथर्मल, मतलब टेम्परेचर राइज नहीं करेगा। तो सवाल उठता है सर टेम्परेचर राइज, अगर टेम्परेचर जा रहा है तो हीट जा रही है, तो टेम्परेचर राइज क्यों नहीं हो रही, तो हीट क्या हो रही है। अमूमन क्या पढ़ते हो बेटा आप लोग,
कि अगर सिस्टम को हीट दी जा रही है तो जनरली टेम्परेचर तो राइज करेगा। आपका दिमाग में बना हुआ है हीट मतलब टेम्परेचर। नहीं नहीं नहीं, थर्मोडायनेमिक्स बताना चाह रहा है हीट का मतलब हमेशा टेम्परेचर राइज होना नहीं होता बच्चों। देखना कैसे, डेल क्यू फर्स्ट लॉ बेटा क्या होता है, डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। ठीक बेटा, अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है तो ये बेटा क्या होगा, इसमें चेंज नहीं होगा, है ना। मतलब बेटा क्या हुआ, डेल यू इज इक्वल टू क्या हुआ, जीरो हो गया। यानी बेटा डेल क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू। ये था फर्स्ट लॉ का यूज। फर्स्ट लॉ कहता है कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में दी गई हीट पूरी की पूरी वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी, कंज्यूम हो जाएगी, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ाएगी। क्या करेगी, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ाने वाली, पूरी की पूरी हीट बेटा क्या होगी, एज अ वर्क डन कंज्यूम होगी। यू कहें, इन केस ऑफ isothermal process, according to first law, total heat given to the system, total heat given to the system is consumed as a work done. There is no increase in internal energy. सिस्टम के इंटरनल एनर्जी में कोई भी बदलाव नहीं आने वाला। ये था यूज किसका, फर्स्ट लॉ का आइसोथर्मल प्रोसेस में। अब आते बेटा हम लोग आर्यन के ऊपर, एडियाबैटिक प्रोसेस। बेटा इसमें क्या होता है, बेटा अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ बेटा क्या होना चाहिए, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। आज चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है, लास्ट चल रहा है। हाँ हाँ, इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स हैं बस। हाँ बच्चों, बेटा अंदर कौन भरा हुआ है, आइडियल गैस, ये सिस्टम हुआ और पूरा बाहर सराउंडिंग हुआ। बेटा जो दीवार है ना ये है बेटा, ये होते हैं, इसे बोलते हैं परफेक्ट इंसुलेटर, ठीक है ना। ये आर्यन है, यानी आर्यन को फीस तो घर से मिली, लेकिन वो फीस कोचिंग तक 1 रुपए नहीं पहुंची। इनकेस आप अब है 1000 में 900 पहुंच रहा था, उसे केस में क्या हुआ, 1000 में 1 को नहीं पहुंच रहा है, तो वो क्या हुआ, वो क्या परफेक्ट एडियाबैटिक, क्या वो, यानी बेटा एडियाबैटिक का मतलब बेटा वो होता है एडियाबैटिक, जो रोक दे बेटा किसको, हीट को। बेटा हीट को ना इस पार से उस पार जाने दे, ना उस पार से इस पार आने दे, है ना, ठीक है। यानी कि देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। बच्चों इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, इसे बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। यानी बेटा इस केस में डेल क्यू ही जीरो हो जाता है बच्चों, लेकिन तब पर भी वर्क डन हो रहा है। कैसे हो रहा है, जो सिस्टम के अंदर पहले से हीट थी, है ना, वही हीट क्या करेगी, कंज्यूम होगी। और बेटा जो अंदर हीट थी पहले से, वो किस रूप में है, किस फॉर्म में है, इंटरनल एनर्जी। यानी बच्चों इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस न हीट अंदर जाएगी, न हीट अंदर से बाहर आएगी, लेकिन टेम्परेचर तो कम हो जाएगा। कैसे कम हो रहा है, जो अंदर हीट थी इन फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी, वही हीट बेटा करेगी, इसको एक्सपैंड भी करेगी और इसको
कंप्रेस करेगी। जब अंदर की हीट बढ़ जाएगी यानी कि एक्सपेंशन होगा, कम तो कंप्रेशन हो जाएगा। तो यूं कहें कि डेल यू इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल डब्ल्यू। तो ये निगेटिव बेटा क्यों हुआ? क्यों बेटा? तो यहाँ पे क्या आपका है? डेल यू इज इक्वल टू माइनस डेल डब्ल्यू। यानी बेटा सेकंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एडियाबैटिक प्रोसेस में ये एप्लीकेशन निकला। क्या निकला? कि इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस डेल यू इज इक्वल टू माइनस डेल डब्ल्यू। ये इंपॉर्टेंट था। दैट्स सफिशिएंट। हाँ बेटा एक और बचा आइसोकोरिक। क्या बचा आपका? नहीं बेटा आइसोबारिक का ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यह वॉल्यूम है ना बेटा। आइसोकोरिक बेटा क्या होता है? V इज इक्वल टू कांस्टेंट, डेल वी इज इक्वल टू यहाँ पे बच्चों 0। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा? वर्क क्या होता है? यहाँ वर्क होगा ही नहीं। जो हीट जाएगी पूरी की पूरी हीट क्या करेगी? सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ा देगी। ये बच्चों तो बेटा हो जाएगा यहाँ पे कितना आपका? डेल डब्ल्यू बच्चों हो जाएगा कितना आपका? 0। क्या वहां पे? 0। मतलब बेटा पूरी की पूरी हीट क्या होगी? डेल यू के बराबर। बस ये 3 था जो इंपॉर्टेंट था आपके लिए। नोट इट फास्ट। इसी के साथ ये चैप्टर आपका खत्म होता है। अब एक क्लास में करेंगे इसका।